अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों अभी सुबह सुबह का टाइम है, मैं आया हूँ ज़मीन के ऊपर। मैंने कहा एक तो सुबह सुबह सैर की जाए और दूसरा मुझे आम तोड़ने हैं कच्चे, और पुदीना लेना है और नींबू तोड़ने हैं। मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ और आप लोगों को सुबह सुबह की सैर भी करवाता हूँ, मैं खुद भी करता हूँ। तो आओ जी, चले आए सैर करते हैं फिर हम लोग। ये आप देख सकते हैं सुबह सुबह का भी टाइम है। शबनम के जो कतरे होते हैं वो इनके ऊपर है। ये देखें, बहुत ही प्यारा मंजर है, बहुत अच्छे लग रहे हैं ये सुबह सुबह लगे हुए हैं चारा काटने के लिए, क्योंकि फिर गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, फिर इसलिए सुबह सुबह ये इतना चारा चाहिए होता है जानवरों के लिए, सुबह सुबह काट लेते हैं। ये घास है, नई किस्म का आया हुआ है, जो गाया हुआ है चारे के तौर पे। एक जवान वो लगा हुआ है, वो चरी काट रहा है। और ये हमने सुबह सुबह जो सैर थी वो स्टार्ट कर दी है। मेरे नीचे से पाँव जो है वो पानी की वजह से गीले होना शुरू हो गए हैं सारे। ये शबनम के कतरे बहुत गिरे हुए हैं। मैं अगर आप लोगों को ये कपड़े दिखाऊं तो ये देख सकते हैं आप, ये देखें सारे नीचे से गीले हो गए, और मेरी जूती वगैरह भी। चलिए सबसे पहले हम अभी आम तोड़ते हैं जाके। कच्चे आम है, ये खाने के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है, मीठे होते हैं। और एक होते हैं दूसरे आम, वो खट्टे होते हैं। लोग ये देखें, बहुत आम तोड़ते हैं जैसे। के अंदर तेज़ाब भी बहुत निकलता है जब ये तोड़ते हैं। ये है जी अमरूद का पौधा। अमरूद तो बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, लेकिन अभी ये खाने के काम नहीं आएंगे सारे, ये ऐसे ही ख़राब हो जाएंगे। इनको मक्खी वगैरह पड़ती है, जिसकी वजह से ये खाए नहीं जाते, इसके अंदर सूंडे वगैरह पड़ जाते हैं, तो ये बेकार है। गर्मियों में तो ये जितने भी लगते हैं ये बेकार है। अभी हम इस आम से भी तोड़ेंगे ही, क्योंकि ये थोड़े से खट्टे हैं। अगर जैसे वो चटनी वगैरह बनाते हैं तो उसके लिए काम आते हैं। अभी इनकी पैर वगैरह तो नहीं डाल रहे। ये देखें नीचे तक लगे हुए हैं माशाल्लाह। अभी नीचे फेंक देता हूँ तो भी निकल आए इनका। इनको भी बीमारी लग रही है, मक्खी वगैरह डंग जाती है, वो बेकार हो जाते हैं। जैसे ये देखें, ये सारी मक्खी ने बेकार कर दी है। वैसे ये पक के बहुत ज़बरदस्त मीठे हो जाते हैं। ये देखें मक्खी ने यहाँ पे डंग मारा है इसको, और यहाँ से आम ख़राब होता जाएगा, और फिर ये कुछ दिन बाद नीचे गिर जाएगा, इसके अंदर सूंडे पड़ जाएंगे। लो जी, हम आ गए अभी नींबू के बूटे के नीचे, पौधे के नीचे। अभी ये तोड़ते हैं, पता नहीं इसके अंदर अभी रस वगैरह है या नहीं, थोड़े से तोड़ के ले जाएंगे। जो बड़े बड़े हैं वो तोड़ लेंगे।
लो जी, जितने हमें चाहिए थे हमने नींबू वगैरह भी तोड़ लिए, फ्रेश खुद अपने हाथ से तोड़े हैं। और इसके बाद अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट पुदीना तोड़ने के लिए। और ये अभी हम तोड़ेंगे पुदीना। ये काला है, वहाँ पे लगाया हुआ है, तो इसलिए इसके अंदर ये बहुत ज़्यादा घास वगैरह भी है। ये बाद में सफाई कर लेंगे। देखिए ऐसे खींचता जाऊंगा क्योंकि इसके अंदर ये साफ़ करना पड़ेगा सारा। ये बाद में जो पुदीना का वो हम निकाल लेंगे। और इसकी हमें जड़ें भी चाहिए, वो भी लगाना किसी और जगह पे, वो भी हम जड़ें जो अलग रख लेंगे। तो ये एक जगह लगा दें तो ये बहुत ज़्यादा फैल जाता है। ये इसको पानी लग जाए तो बहुत फैल जाता है। ये जैसे ये जड़ें भी निकल रही हैं तो ये और जगह हम लगा देंगे। और ये हमने काफ़ी सारा पुदीना ये तोड़ लिया है। अभी इनकी सफाई करते हैं। और ये भी पड़ा हुआ है, इसको एक तरफ ले जाते हैं सारा बैठ के। इसके अंदर से घास वगैरह वो निकाल देते हैं। दोस्तों सुबह की सैर भी मुकम्मल हो चुकी है और हमारा सामान भी बन चुका है। ये पुदीना है, इसमें आम और नींबू है, लेमन। बाकी ये जानवर बंधे हुए हैं, गाय है सारी, इस तरफ बकरियाँ हैं। और अभी ये चारा काट के आ रहा है, अभी इसको मशीन के साथ काटा जाएगा। तो दोस्तों ये छोटी सी वीडियो थी आप लोगों के साथ। तो जाते हुए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, बेल का बटन प्रेस करने के बाद ऑल पे क्लिक करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जी। अल्लाह हाफिज़।